हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का रिदान विवान ब्लॉग्स में। तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली मैं मेरी दीदी के घर गई थी, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सभी गए थे। और मैं गई थी उस ट्यूसडे को 16 तारीख को, और 17 तारीख को वेडनेसडे को मैं वापस आ भी गई थी, क्योंकि वहाँ मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती हूँ। तो क्या हुआ कि डॉक्टर जाने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए मुझे फिर वापस आना पड़ा। मैंने एक सप्ताह पहले कॉल करके पूछा था, तो वहाँ से पता चला था कि ट्यूसडे को डॉक्टर बैठेंगे। पर उस सप्ताह हम लोग जा नहीं पाए थे, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम आ गया था। तो इसलिए मैं इस ट्यूसडे को गई थी। तो जाने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो मैं यहाँ दोपहर को आने के बाद मैंने दाल चावल बनाया था, आलू का चोखा बनाया था, तो हम लोगों ने खाया था, पर बच्चे सो गए थे। तो यहाँ मैं शाम को बच्चों के लिए ना सूजी का हलवा बना रही हूँ, और हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाया था। तो सूजी का हलवा यहाँ मैंने ना सूजी को पहले फ्राई कर लिया था, और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, उसी में मैंने डाल के इसे पका लिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, और साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम था, लेकिन फ़िलहाल मुझे उससे छुटकारा मिल गया है। लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैं वहाँ गई थी, लेकिन डॉक्टर तो मिले ही नहीं। तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो ये उसी दिन का शाम का टाइम है, और मैं डिनर के लिए सब्ज़ी काट रही थी। बरबटी आलू की भुजिया बनाई थी मैंने, और रोटी बनाया था, क्योंकि 3 बज गए थे हमें खाना खाने में। तो इसलिए शाम को फिर ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा भुजिया बना दिया था और रोटी बनाया था। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ना डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो मुझे ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए तो मुझे सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। वो तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो इसलिए उसके बारे में तो फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। बाकी जो प्रॉब्लम थे वो उसी के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं जाती हूँ बीच बीच में। और ये जो ऑपरेशन करवाने की बात है ना, वो मैं ही टाल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और आप लोगों को पता है कि मुझे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होता है। तो बच्चों के साथ ना मैं कैसे कर पाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल उसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों को तो मैं बताऊँगी ही। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, और ये जो कपड़े धुले हुए देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने शाम को धोए थे। तो मैं वापस आने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई किया था, मैंने खाना बनाया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो इसलिए हस्बैंड ने वो सारे कपड़े धो दिए थे। और ये सुबह जो है बच्चे और हस्बैंड सब लोग सो रहे हैं, और यहाँ जो कपड़े हैं बाकी बचे हुए थे वो मैं डाल रही थी, और सूखे कपड़े मैं उतार के ले जा रही हूँ अंदर। तो अभी मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो अभी मैं पूजा करने जाऊंगी। ये देखिए सारे सूखे कपड़े हैं। तो यहाँ मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, मैंने पूजा कर लिया है। तो अभी मैं पराठे बनाऊंगी, और रात का जो सब्जी था ना वो बचा हुआ है, तो उसी से हमारा हो जाएगा। बच्चों को भी मैंने वही खिला दिया था, पराठे उन्होंने खाए थे। उनके पराठे में मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, तो उन्होंने आराम से खा लिया था। तो ये हम लोगों के लिए मैं पराठे बना रही हूँ, हम दोनों के लिए। तो बीच बीच में कुछ आवाज़ें भी आप लोगों को आ रही होंगी, क्योंकि रिदान और विवान अभी जाग रहे हैं, तो वही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ गिरा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। तो कल वापस आने के बाद ना मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो घर गंदा हुआ है ना उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। हालांकि बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जो मैं छोड़कर ऐसे ही चली गई थी ना, तो थोड़ा बहुत गंदा था। तो इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो बाहर जो गेट है हमारा, वहाँ से मैं उतर रही थी, नीचे उतर रही थी, कचरा जो निकला था उसे बाहर निकालने के लिए। तो वहीं पे मैं गिर गई थी, और मेरी उंगली में ये देखिए जो हमारा लोहे का जो गेट है उसमें मेरी उंगली दब गई थी, और ये पूरा ब्लैक हो गया है। पता नहीं, इतना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, और देखिए एकदम
कलर कैसा हो गया है। तो इसके कारण मुझे थोड़ा सा काम करने में अभी परेशानी हो रही है, पर इसी तरह मैं किसी तरह चला रही हूँ। और ये मैं दोपहर के लिए खाना बना रही थी। यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी और आलू की भुजिया, और यहाँ कुंदरी काट के रखा है मैंने। कुंदरी और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो भिंडी में मैंने आलू ज़्यादा लिया है, क्योंकि भुजिया तो मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि वो लोग आलू ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ मैंने सब्ज़ी भी छौंक दिया है, सब्ज़ी भी हो जाएगी साथ के साथ मेरे। तो इसीलिए मैं ना 2 दिनों से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फ़िलहाल मैं वापस आ गई हूँ और अपना काम फिर से मैंने शुरू कर दिया है। रेगुलर का जो मेरा रूटीन था डेली का, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं रोज़ जो है अपना वीडियो डाला करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे पूरा सपोर्ट करिएगा प्लीज़। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ मैंने ना सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर ली है, ये देखिए। और मुझे कुंदरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो किस किस को कुंदरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो और यहाँ भिंडी और आलू की भुजिया मैंने बनाया था, और ये कुंदरी है, इसकी सब्ज़ी भी लगभग हो ही गई है। इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो आज मेरा लंच यही था, सिंपल सा लंच। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, या फिर आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो बस देखिए सब्ज़ी तो मेरी हो गई है। तो आज का हमारा यही लंच था, ये देखिए। तो बस यही सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया और इसे ढक के छोड़ दूँगी और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी। और बस यही आज का हमारा लंच था। देखिए आलू भिंडी की भुजिया है, चावल, दाल, अरहर, ये दाल मैंने मसूर की दाल बनाई है, और खीरा काट दिया था, और यहाँ कुंदरी आलू की सब्ज़ी है। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक था, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय।